झरने को देखने के बाद सुसाइड करने की इच्छा होने लगती है। ये बात में कितनी सच्चाई है मैं ब्लॉग में आगे बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं वहाँ जाने से पहले यहाँ आई थी अरवा केव, और ये जो गुफा है मेघालय में प्रसिद्ध गुफाओं में से एक है। और ये प्रसिद्ध है अपने जीवाश्मों के लिए, जो इसके रोशनी के अंदरूनी हिस्सों में आप देख सकते हैं जाकर के। इस गुफा को देखने के लिए भी टिकट लेनी पड़ती है, जो पर हेड 50 रुपीज़ का होता है। और उसके बाद कम से कम आपको हाफ किलोमीटर चलना ही होगा, हाफ किलोमीटर से थोड़ा बहुत कम ही। और उसके बाद ये आती है, और ये इस दौरान आपको मिलेगी जंगलों की हरी भरी खूबसूरती। गुफा तक पहुंचने के लिए जब आप इन रास्तों से गुजरोगे तो एक पल को मन करेगा कि बस यहीं पे बैठ जाएं और घंटों अपना टाइम यहीं पे बिता ले। लेकिन मुझे जाना था और भी एक दो जगह, और जहाँ जाना था उसके लिए मुझे लेट हो जाता, इसीलिए हम जल्दी जल्दी कहीं रुक नहीं रहे थे, बस जल्दी से गुफा में पहुँचे और गुफा में एंट्री की। तो शाम हो गया था, इसलिए टूरिस्ट थोड़े कम हो गए थे। और देखो मैं यहाँ सामने खड़ी थी, मुझे थोड़ा अकेले अंदर जाने में अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैं राम का वेट कर रही थी और मैं चाह रही थी मैं उन्हीं के साथ अंदर जाऊं। तो अब जैसे ही इस गुफा के प्रवेश द्वार से अंदर जाओगे तो आप खुद को एक डूबे हुए जिस तरह से रूम में खुद को पाओगे, इस तरह से धीरे धीरे आपको नीचे और नीचे और नीचे आप चलते ही चले जाओगे। और गुफा के अंदर जो पत्थर से गिरते हुए बूंद हैं और ये रास्ते आपको बहुत ही रहस्यमय फील कराएंगे। कभी आपको ऊंची ऊंची छतें मिल जाएंगी तो कभी बहुत ज़्यादा रेंगते हुए आपको इस जगह से जाना होगा। तो यहाँ जब भी आएँ आप अपने को बहुत संभाल के चले। बच्चे को लाए हैं तो बहुत अच्छे से उसे रखें। देखो लास्ट में मैंने फाइनली चिक्की को अपने गोद में उठा लिया, क्योंकि मैं जान रही थी कि यहाँ जो रास्ते बहुत फिसलन भरे हुए हैं और इसीलिए चिक्की को चलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और इस एज के कोई भी बच्चे जब यहाँ आएंगे तो बहुत दिक्कत से आएंगे। और उसके बाद सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोग फिर से वापस रिटर्न हो गए। तो गुफा देखने के बाद हम बहुत जल्दबाजी में ही बाहर निकल रहे थे, क्योंकि शाम होता जा रहा था। और इसके बाद हम जहाँ जाने वाले थे वहाँ पे ज़्यादा शाम को जाना अलाउ नहीं है। रास्ते में ही देखो मिला चिक्की को ऐसा झूला, और ऐसी जगह पर झूला मिले तो कौन ही नहीं झूलना चाहेगा। तो फाइनली मैं अपने ब्लॉग के शुरुआत में जिस जगह के बारे में बता रही थी वो जगह यही है। ये है भारत में सबसे ऊंचे गिरने वाले झरनों में से एक, और ये झरना लोह की लिकाई फॉल्स के नाम से प्रसिद्ध है। इसे मेघालय का हॉरर प्लेस भी माना जाता है। लाइफ में पहली बार मैं किसी फेमस हॉरर प्लेस पे आई थी, ये मेरा पहला अनुभव था। मेरा मन यहाँ आने के बाद कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं इस मेघालय की जगह को क्या मानूं, डरावनी जगह या फिर प्रकृति का दिया हुआ एक सुंदर सा तोहफा। दिल को छूने वाली एक सैड स्टोरी जो हकीकत में हुआ था। एक विधवा लड़की जिसका नाम लिकाई था और उसकी एक बेटी थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी, और उस बेटी के कारण ही उसने दूसरी शादी कर ली ताकि उसकी बेटी के जीवन में कोई भी कमी लिकाई की बेटी से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता था, नफरत करता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी पत्नी जो है उस अपनी बेटी को ज़्यादा समय और प्यार देती है। लिकाई बाहर काम करने के लिए जाती थी। एक दिन जब वो बहुत थकी चूरी घर में आई तो उसके पति ने उसके लिए खाना बनाया हुआ था। खाना खाने के बाद जब लिकाई हाथ धोने के लिए गई तो वहाँ पर उसको एक छोटी बच्ची की कटी हुई उंगली दिखाई दी। वो उसी समय समझ गई कि उसने क्या खाया है, और इसी झरने से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। नोह का मतलब ही होता है कूदना, और लिकाई उसका नाम था। इसीलिए कहा जाता है कि इस फॉल्स को देखने के बाद कूदने का या फिर आत्महत्या करने का मन करने लगता है। लेकिन मेरे अनुभव से मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। लेकिन हाँ, कैब वाले ललन भैया ने जब हमें ये स्टोरी सुनाई थी तो ये स्टोरी सुन के हमें बहुत ही दुख हुआ था। पहाड़ों पे आकर पहाड़ी मोमोज खाना तो बनता था, तो यहाँ पे हम लोगों ने खाया मोमोज, और वो मोमोज थे इतने बड़े बड़े, 50 रुपीज़ के एक, लेकिन टेस्ट में काफ़ी अच्छा था और प्योर वेजिटेरियन था।
उसके बाद रास्ते में मिला हमें ये इको पार्क, और ये इको पार्क के नाम का पार्क तो हमारे कोलकाता में भी है। तो इस जगह पे एंट्री लेने के लिए भी आपको एंट्री टिकट कटवानी होगी, जो कि पर हेड 50 रुपीज़ पड़ती है। और यहाँ स्पेशली हम लोग आए थे चिक्की के लिए, क्योंकि वो बहुत झूला झूला कर रही थी। लेकिन देखो जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए वो सो चुकी थी, और हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि वो जाग जाए, लेकिन वो नहीं जागी। तो फाइनली हम यहाँ थोड़ा देर टाइम स्पेंड किए, और उसके बाद यहाँ भी छोटा मोटा झूला लगा हुआ था। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं जब बताना चाहूँगी कि यहाँ हर चीज़ बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा होता है, बहुत ज़्यादा क्लीन। तो शिलोंग से लेकर के अभी तक का सफ़र मेरा यहाँ था, जो कि आप एक दिन में ही कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए चाहिए आपको रास्तों की सही जानकारी और एक अच्छे कैब ड्राइवर भैया, जो आपको फास्ट और सेफ से हर जगह लेकर के चले जाएं। तो आप यहाँ आने से पहले ही ऑनलाइन बुक कर सकते हो अपने लिए होटल, लेकिन यहाँ आने के बाद भी आप कर सकते हो। और मेरी मानो तो यहाँ आने के बाद ही होटल बुक करो। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आपको होटल बुक करना है तो वो बहुत जल्दी शाम होते होते या शाम से पहले ही कर लेना, क्योंकि यहाँ 8 बजे के बाद लगभग सब कुछ बंद हो जाता है। तो हम लोगों ने भी यही सोचा कि सबसे पहले हम जाकर के होटल बुक करते हैं, लेकिन हम लोग को होटल कहीं पे मिल ही नहीं पा रहा था। सारे होटल बुक हो चुके थे और कुछ तो बंद भी हो चुके थे। तो फाइनली हमें मिला एक होम स्टे। यहाँ पे होम स्टे का सुविधा है, मतलब कि यहाँ के लोग अपने घरों में आपको रहने देते हैं। जिस तरह से आप होटल में रहोगे उसी तरह वो आपसे रेंट लेंगे, और उसके बाद मतलब बहुत हद तक वो होटल जैसा ही रहता है। लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि आप अपने घर में हो, क्योंकि वो एक घर ही रहता है, होटल नहीं। और ये देखो हम लोग इसी में होम स्टे किए थे। तो इसके बाद जल्दी जल्दी हम जाकर सोएंगे, क्योंकि हमें सुबह सुबह निकलना है और भी खूबसूरत चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि मेघालय में अभी बहुत कुछ बाकी है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग अगर आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। अपना ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से रहिए।